अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक मोलर मास। इस लेक्चर के अंदर हम मोलर मास को देखेंगे और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि मोलर मास को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। अब सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। हमने रिलेटिव एटॉमिक मासेस पढ़े थे। अब एटॉमिक मास ऑफ एवरी एटम, अगर मैं कहता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये अब H3PO4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन एटम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इन सब का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर क्वेश्चन में वो एटॉमिक मास दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आप उस तरह ही कर सकते हैं। बाकी ये कि एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, फिर आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये जो सारे प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज जब ये टॉपिक खत्म हो रहा है मोलर मास और मोल वाला, उसके नीचे ही बिल्कुल एक्सरसाइज दी हुई जिसमें ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, और ये एक सैंपल एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर उसने कैलकुलेट खुद किया हुआ है, लेकिन ये कि सबका हम कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। H3PO4 का जो मोलर मास है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हमने हर एक के एटॉमिक मास को सम करना होता है। हर एक के एटॉमिक मास को सम करना। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैं सिंबल से लिख रहा हूं, प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉस्फोरस का एक ही या ऑक्सीजन के 4 है तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 1.008, 1.008 ये इस तरह होता है ग्राम पर मोल के अंदर, लेकिन हम 1 ही राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस का होता है 31, ये बेटा याद रखिएगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4। 3 × 1 3 प्लस 31 प्लस 16 × 4 64, और इसको सम करें तो आंसर आएगा जी 98 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। नेक्स्ट अगर बात करें C12H22O11, शुगर इसको बोलते हैं, चीनी या इसको सुक्रोज भी बोला जाता है। तो ये नेक्स्ट हम करेंगे चीनी का, इसको मैं इरेज कर देता हूं। C12H22O11, अब इसमें देखें तो सबसे पहले कार्बन एटम है, फिर हाइड्रोजन एटम है, फिर ऑक्सीजन एटम है। नंबर ऑफ एटम्स कितने? कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। सबका एटॉमिक मास लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 22 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने? 22 प्लस 11 नंबर आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है जी 16। अब क्या करें? 12 × 12 144 आई थिंक होता है, और 22 और 11 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बेटा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा जितना आंसर है। ओवरऑल इसका 382 ग्राम पर मोल आ जाता है। इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें N2O4, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। अब इसमें अगर देखें तो नाइट्रोजन एक एटम है और प्लस ऑक्सीजन एटम है। नाइट्रोजन एटम की तादाद 2, ऑक्सीजन की 4। अब इसके एटॉमिक मासेस पुट कर दें। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो बेटा 14 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन का 16, 14 ये 28 आ जाएगा, 16 × 4 64 आ जाएगा, और ये सम करके लिखेंगे तो ग्राम पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आप ये सब का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट का नेक्स्ट देखते हैं, ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लें जी। उसके बाद देन मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स हमने लिख लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स में कितनी तादाद है उनकी? ये मैग्नीशियम की 1 है, कार्बन की भी 1 है, ऑक्सीजन की 3 है। मल्टीप्लाई कर दें।
मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक मास होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, 3 है ऑक्सीजन का 16 होगा, 16 इंटू 3 ये 48 बन जाएगा, 24 प्लस 12 36 हो गया, और 36 प्लस ये 48, और ये सम करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। बेटा यूनिट्स लाजमी साथ लिखना है। ये मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज है। ग्लूकोज की अगर बात करें C6H12O6, पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन के एटम 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, और ऑक्सीजन के भी 6 हैं। तो 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 इंटू 1 प्लस 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 6। तो ये सारे 16 इंटू 12 ये सम करना है, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस ये 16 इंटू 6, सबको सम करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ग्राम पर मोल के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर देखें तो मैं इधर ही कर देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एटम है, प्लस सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ओवरऑल कितना 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64 ओवरऑल 98 ग्राम पर मोल। ये बेटा इस तरह हम मोलर मैसेज कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, और ये मोलर मैसेज 1 मोल के लिए, कि ये क्वांटिटी 1 मोल है, ये 1 मोल क्वांटिटीज है, और ये 1 मोल क्वांटिटीज का जो मैस होगा वो मोलर मैस होगा। तो इस तरह बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।